हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। शिफ्ट हमने कल डिस्कस किया था, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे विद द करंट ओवरऑल एनर्जीज एंड ऑल्सो यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से एग्जैक्टली क्या नेक्स्ट मूव हो सकता है और आप लोगों की एनर्जीज क्या कहती हैं, ये सारी बातें शिफ्ट में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। सबसे पहले डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज को ग्रैब करते हैं। यहाँ पर आप लोगों की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स अपने पर्सन को लेकर बन रही हैं। द एम्परर, किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, द लवर्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर फीलिंग्स एंड एज वेल एज थॉट्स दोनों ही आप लोगों की तरफ से आपके अपने पर्सन के लिए इस तरह से बन रही हैं कि मे बी, जैसे कि मैंने आपको कल वाली एनर्जी में बता ही दिया था कि इवन दो आप इनके साथ एक कम्युनिकेशन में बने हुए हो, लेकिन कुछ तो ऐसी चीज़ है जो आपको आज भी क्वीन ऑफ सोर्ड्स रखती है इनकी तरफ। आप इनसे अट्रैक्टेड हो, आप इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे, आप इनके लिए वो पैशन महसूस करते हो, वो लव जो अनकहा प्यार जिसको हम कहेंगे वो प्यार महसूस करते हो, वो एक मैग्नेटिक पुल जो आप हर दिन हर बार महसूस कर रहे होते हो, वो भी यहाँ पर मैं बिल्कुल साफ साफ देख सकती हूँ। ओवरऑल अगर देखा जाए तो यू आर इन लव विद दिस पर्सन, आप सुपर अट्रैक्टेड हो इनकी तरफ। लेकिन ये चीज आपको एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी बना रही है यहाँ पर, कि जैसे कि ऐसा हो सकता है ना, प्यार इतना है, आप इनको इस हद तक इस शिद्दत से चाहते हो कि आप खुद को अलाउ नहीं कर पा रहे हो कि आप और इनके लिए इन्वेस्ट हो सकें या खुद को इनके लिए और इन्वेस्ट कर सकें। प्यार है, आपने जाहिर कर दिया होगा, आपने कन्फेस कर दिया होगा, आपको जो भी इनसे चाहिए, जो भी आपकी डिमांड्स हैं, आपने इनको सब कुछ बता दिया होगा, लेकिन आप इस तरह से इनके साथ कनेक्टेड नहीं रह सकते। द रीज़न कैन बी एनीथिंग। जो मेन रीज़न है वो है आपके पर्सन का इस कनेक्शन को कैजुअल लेना या फिर प्रोक्रेस्टिनेट करना फॉर द फ्यूचर एक्शंस। यही वो रीज़न है कि आप इतना प्यार होने के बावजूद भी खुद को रोकते हो। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आज भी किसी एक डेविलिश पैटर्न में होंगे, जो कि मैंने कल बताया था कि जो भी लोग डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में होते हैं वो पूरी तरीके से गलत नहीं होते, लेकिन हम उनके डेविलिश साइड को भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो अगर उस तरह से हम यहाँ पर कंपेयर करें तो दे आर गोइंग थ्रू सम डेविलिश पैटर्न्स इन देयर लाइफ। कुछ लूप इनके लाइफ में चल रहे होंगे जहाँ पर ये किसी तरह के एडिक्शन में फंसे हुए हैं या थर्ड पार्टी एंगल्स में फंसे हुए हैं जो आपको मंजूर नहीं है। और आपकी जो एक प्योर बीम है, जो आपकी जो एनर्जी फ्रीक्वेंसी की जो बीम है, वो आप हर दिन इन्हें यूं ही जाकर हैंड ओवर नहीं कर सकते। आपके लिए वो एक रिस्ट्रिक्शन है, मतलब आपको मना कर दिया गया है, आपको अलाउड नहीं है इस जर्नी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो आप ही बताइए, आप इनसे इतना प्यार करने के बावजूद भी आप इस कनेक्शन में क्यों नहीं बने रह सकते? द रीजन इज दिस कि आपके पर्सन प्रोक्रेस्टिनेट करते रहेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और आपका इनके साथ इस तरह से बने रहना आप ही को इवेंचुअली बैकफायर कर जाएगा, क्योंकि ये अवेकन नहीं होना चाहेंगे। ये आपका जो 5D का साथ है, जो भी आप इनके साथ शेयर करते हो इवन 3D लेवल पर, ये उसी में संतुष्ट होने लग जाएंगे, ये उसी में कंफर्टेबल होने लग जाएंगे और अपने सराउंड एक कंफर्ट जोन क्रिएट कर लेंगे। और इनको वो अर्जेंसी या अर्ज महसूस ही नहीं होगी कि मुझे इस जर्नी में कुछ करना है, मेरी डिवाइन फेमिनिन के लिए मुझे कुछ करना है। और ये कोशिश यही कर रहे होते हैं कि किसी तरह से आप उसी कैजुअल कनेक्शन में इनके साथ बने रहें। तो यहाँ पर हो सकता है आप इनसे रिसेंट किसी इवेंट्स की वजह से या किसी कन्वर्सेशंस की वजह से इनसे हर्ट हुए हो और इसीलिए आपने बाउंड्री क्रिएट की। यहाँ पर लिटरली आप वॉक अवे होते हुए मुझे नजर आ रहे हो, इवन दो यू आर पैशनेट, इवन दो यू आर फॉलोइंग फॉर योर पर्सन, आप अपने पर्सन के लिए जान छिड़क रहे हो अंदर से, लेकिन आप ये शो नहीं करना चाहते। आपके पर्सन आपको इतने ज़्यादा पसंद होंगे, आप इनका हर गुनाह माफ़ कर सकते हो, लेकिन ये जानने के बावजूद भी आप इनके साथ
सॉफ्ट नहीं बने रह सकते। अगर आप सॉफ्ट बने रहोगे तो ये कभी सुधरना ही नहीं चाहेंगे और मिस्टेक्स पर मिस्टेक्स ये करते रहना चाहेंगे, क्योंकि आप हो ना, आप इनको पैम्पर करने के लिए हो। 5D पर आपका इन्हें साथ मिल जाता है और जो इन्होंने 3D पर जो भी मेस क्रिएट किया हुआ होता है वो आप वैसे ही इन्हें क्लेंस कर देते हो अपने प्योर 5D एनर्जेटिक बीम के साथ। मतलब आपके पास स्पिरिचुअलिटी होती है और जिस इंसान के पास भी स्पिरिचुअलिटी होती है वो इंसान किसी को भी क्लेंस कर सकता है, किसी को भी हील कर सकता है। और आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है, इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एंड स्पिरिचुअल होती है कि आपके पर्सन लिटरली आपसे लक प्राप्त कर रहे होते हैं। यू आर लकी चार्म फॉर देम, यू बिलीव इट और नॉट। आप जब भी इनके साथ बने रहते हो इनके साथ सब कुछ अच्छा ही हो रहा होता है, भले ही ये कितनी गलत क्यों ना हो। तो आप ऐसे इंसान को सपोर्ट नहीं कर सकते जहां पर ये अपनी जिंदगी को तबाह कर रहे हैं इंटरनली। भले ही ये 3D लेवल्स पर हो सकता है एस्टैब्लिशमेंट हासिल कर रहे हैं, सक्सेसफुल बन रहे हैं, लेकिन एक खोखलापन इनके अंदर और बढ़ता जा रहा है और ये उस वक्त तक इस चीज़ को सुधारेंगे नहीं, फिक्स नहीं करेंगे जब तक आप हटते नहीं हो, क्योंकि आपका जो कंटिन्यूअस एक पावर सप्लाई इनको मिलता रहता है एंड दे जस्ट डोंट फाइंड देमसेल्फ टू डू समथिंग। इन्हें कुछ करने की वो अर्जेंसी या वो ज़रूरत महसूस ही नहीं होती, आप हर वक्त इनके साथ रहते हो। तो यहाँ पर एग्जैक्टली आपने इसी कारण की वजह से एक क्लैरिफिकेशन इनको देकर, भले ही वो बातों के ज़रिए हो या अपने एक्शंस के ज़रिए हो, आपने बता ज़रूर दिया है कि आप क्या चाहते हो और आपको क्यों जाना पड़ेगा, आपने बता दिया है। और इनको सुधार क्या लाने हैं ये भी शायद आपने बता दिया होगा। और जब आपने बता दिया है तो आपका यहाँ पर रुकने का कोई रीज़न बचता नहीं है, इसलिए आपने वॉक अवे किया है कुछ डिवाइन फेमिनिन्स ने। और जिन लोगों ने नहीं किया है उनको ज़रूर वॉक अवे करना चाहिए। दिस इज़ इवन द सजेशन हियर, ऑलराइट। इसी के चलते अगर हम आपके डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज पर नज़र डालें तो इनकी एनर्जीज क्या कहती हैं ऑन द अदर हैंड, ये हम देखते हैं। कार्ड्स अपीयर हुए हैं द मून, 7 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स। तो आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक कंफ्यूजन क्रिएट किया होगा, एक इमोशनल ड्रामा इन्होंने रखा होगा आपकी तरफ कि आप इनके उस इमोशनल ड्रामे में ट्रैप हो जाएं और रुके रहें। मैंने आपको बताया था कल ही कि आपके पर्सन ने कुछ ऐसा किया है जहां से ये कुछ रिएक्शन आपका हासिल करना चाहते थे और आपने एग्जैक्टली वही रिएक्शन दिया। लेकिन वो जो ड्रामा है या फिर वो जो फेज है काफ़ी टाइम तक चल नहीं पाया। यहाँ पर आपने दोबारा से जब वॉक अवे किया है तो अब आपके पर्सन यहाँ पर टेंशन में आ रहे हैं क्योंकि दे रियली डोंट वांट टू सी यू लाइक वॉकिंग अवे फ्रॉम देम, ओके। बट मैंने आपको बताया था इनकी कोई बहुत ही लॉन्ग अवेटेड विश की फुलफिलमेंट हुई है। इन्होंने कुछ तो ऐसा चाहा था या मांगा था यूनिवर्स से कि ये आपका इस तरह से कोई रिएक्शन या रिस्पॉन्स देखना चाहते हैं और आपने उसी तरह से यहाँ पर रेसिप्रोकेशन या रिस्पॉन्स इनकी तरफ रखा होगा, जिसके चलते एक साइड तो ये बहुत खुश हैं, मतलब दे आर हैप्पी, दे आर सेंसिंग दैट न्यू बिगनिंग कि हाँ यही तो मुझे चाहिए, मेरी जो ड्रीम पार्टनर है या मैंने जिस तरह से भी अपने लिए एक ड्रीम पार्टनर का सोचा था, मेरा फ्यूचर पार्टनर ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपने वो सारी क्वालिटीज़ यहाँ पर शो कर दी हैं, लेकिन ये ड्रामा आप कंटिन्यू नहीं कर सकते, मतलब आप इनका साथ अब यहाँ पर और नहीं दे सकते। आपको एटलीस्ट ये समझ में आ रहा होगा कि ये क्या चाहते हैं आपसे। और जब आपको पता चल गया कि ये आपकी तरफ जिस तरह का अप्रोच बना कर रख रहे हैं, दे रियली वांट योर रिएक्शन, और उसी रिएक्शन में आप इनकी तरफ अपनी एक ब्यूटीफुल सी एनर्जी हैंड ओवर कर आ रहे थे, तो इस चीज़ को आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते। रैदर यू आर स्टैंडिंग फॉर योर ओन जस्टिस, और एग्जैक्टली यही आपके पर्सन यहाँ पर देख रहे हैं। बट इनको शायद फ्यूचर के बारे में पता चल गया कि इस कनेक्शन को अगर एक सही पेस पर लेकर बढ़ना है या फिर इवन फ्यूचर के बारे में भी सोचना है तो क्या गति मेंटेन करनी पड़ेगी, किस तरह से यहाँ पर चलना पड़ेगा। आपने एटलीस्ट ये तो सिखा दिया इन्हें कि आप नाराज़ किन चीज़ों से होते हो, आपको गुस्सा किन बातों पर आता है, या आप इस कनेक्शन में क्या चाहते हो और इनको किस तरह से चेंज होता हुआ देखना चाहते हो।
और जस्टिस कहाँ पर मांग रहे हो आप। ये सारी बातें जब आपके पर्सन सोच रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, दे नो व्हाट यू वांट। और यही एक बहुत ही मेजर एक्सप्रेशन था जो आपने देना था अपने पर्सन की तरफ। और ये यूनिवर्स ने इस तरह का यहाँ पर एक, कह सकते हैं ना, एक फेज या इवेंट क्रिएट करके दिया है आप लोगों को, ताकि ये हो सके। ये भी पार्ट ऑफ द जर्नी है, जो मैंने आपको कल बताया था। जो भी यहाँ पर हो रहा है, इट्स द लाइक डिवाइन्स प्लान, जहाँ पर हर एक चीज़ चैप्टर्स में चलेगी। और ये चैप्टर भी ज़रूरी था इस जर्नी में, क्योंकि यहाँ से कुछ शिफ्ट हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है बेटरमेंट की तरफ, आगे की तरफ प्रोसीड होने के लिए। और एग्जैक्टली आपके पर्सन इस बात को आप समझ गए हैं कि इन्हें अभी क्या करना है। आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो, आप कोई ऐसे वैसे साधारण से इंसान नहीं हो जो मतलब ये दूसरों के साथ जो भी लाइक छल रखते हैं या ट्रिकरी रखते हैं, दूसरों पर कंट्रोल बनाकर रखते हैं, उस तरह से अभी मैरिज नहीं होगा आपके साथ। उस तरह से ये आपको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, मैनेज नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हो। तो अब इन्हें जो भी करना है एक बाय द बुक वाली चीज़ों के साथ करना पड़ेगा। मतलब अब जो भी करेंगे ट्रेडिशनल वेज में करना पड़ेगा, कैजुअल वेज में नहीं। क्योंकि आप पर्सन ऐसे हो, आपको कैजुअल चीज़ें पसंद नहीं है। ओल्ड स्कूल पर्सनालिटी कह सकती हूँ मैं। जो आप चाहते हो वो आपको जस्टिस वाले फॉर्म में ही चाहिए। इतनी ब्रॉड माइंडेड थिंकिंग आप रखते नहीं हो। इट्स नॉट इन अ नेगेटिव वे, यहाँ पर समझ लो। सब कुछ कन्वेंशनल मैनर में आपको चाहिए। ऐसे ही आज है कल नहीं है वाली चीज़ें नहीं चाहिए आपको, है ना। तो ऐसी चीज़ों की जब आपने डिमांड रखी है यहाँ पर, आपके पर्सन समझ रहे हैं इन सारी बातों को। अब ये भी समझ गए हैं कि आपके पर्सन अब और आपके साथ कंफ्यूजन वाला गेम नहीं खेल सकते, इल्यूजन्स नहीं रख सकते। इनके सारे ड्रामे आपको समझ में आ गए हैं। फाइन। तो ये इसी एनर्जी में आपको देख रहे हैं, एंड दे आर जस्ट ट्राइंग टू हैव दैट बैलेंस, हैव दैट पेस, जहाँ पर ये इस कनेक्शन को कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ा सकें और आप जो चाह रहे हो वही आपको दे सकें। करेक्ट। तो ये हो गई इनकी एनर्जीज। अब हम देखते हैं कि व्हाट कैन बी एग्जैक्टली देयर फ्यूचर एक्शन इन दिस सिचुएशन। कार्ड्स अपीयर हुए हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, टू ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो सारी ही एनर्जीज पॉजिटिविटी की तरफ इशारा कर रही हैं कि योर पर्सन इज गोइंग टू बिकम अ सीरियस प्रोवाइडर हियर। प्रोवाइडर का मतलब वो इंसान जो इस कनेक्शन में अभी रिसीविंग एंड पर नहीं रहेगा, गिविंग एंड पर आएगा। अब तक भी हुआ ऐसे होगा कि आप ही ने इस कनेक्शन की बागडोर संभाली थी और आपके पर्सन आपके फॉलोवर बने हुए थे। मैंने आपको बताया था कि जब तक डिवाइन मैस्कुलिन्स को वो एक भरोसा नहीं हो जाता, तसल्ली नहीं हो जाती कि हाँ शी इज़ द वन और ही इज़ द वन, तब तक आपके पर्सन के अंदर वो सीरियसनेस नहीं आती। तो यहाँ पर आपके पर्सन सीरियसनेस में आ रहे हैं और ये बहुत बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपके पर्सन के लिए। अब तक ये सीरियस नहीं हो पा रहे थे, या फिर अगर सीरियस थे भी तो ये उस सीरियसनेस को अवॉइड कर रहे थे क्योंकि ये श्योर नहीं थे, समझ रहे हो। अब ये डबल श्योर है, अब ये डबल श्योर बनने वाले हैं, जहाँ से ये अपने हो सकता है सारे एक्शंस का एक प्रॉपर डायरेक्शन चूज कर सकेंगे कि कहाँ इनको एक्शन रखने हैं, क्या एग्जैक्टली इन्हें करना है। एंड टू ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट द लाइफ टाइम कमिटमेंट हियर, जो कि एक वादा, जिंदगी भर का वादा, जिंदगी भर का कमिटमेंट कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका साथ चाहता हूँ, यू आर माई पार्टनर फॉर द लाइफ टाइम। इस तरह की बातों में आ सकते हैं। एंड इवन एक प्रपोजल, मैं एक लिटरली एंगेजमेंट वाली एनर्जी सेंस कर रही हूँ। एंगेजमेंट कैन बी लिटरली एंगेजमेंट जहाँ पर रिंग्स एक्सचेंज होती हैं, या फिर एक ऐसा जिंदगी भर का वादा, एक प्रपोजल जहाँ से आप दोनों जुदा नहीं हो सकते, ठीक है ना। यहाँ पर सीधे मैरिज ना हो रही हो, लेकिन हाँ वो एक प्रपोजल ज़रूर आने वाला है जहाँ से शादी की बात आगे बढ़ सके। तो कुछ लोगों के लिए मैं सेंस कर पा रही हूँ, बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट द हस्बैंड्स एनर्जी एज वेल, ओके ना।
तो आपके पर्सन हस्बैंड बनना चाहते हैं, इस कनेक्शन को ऑफिशियल बनाना चाहते हैं, एक सेलिब्रेशन या एक पार्टी टाइम अरेंज करना चाहते हैं यहाँ पर, जहाँ पर आप दोनों की एंगेजमेंट की बात हो। तो इनविटेशन सेंस कर रही हूँ, एंगेजमेंट सेंस कर रही हूँ, जिंदगी भर का वादा या प्रॉमिस सेंस कर रही हूँ, और एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट सेंस कर रही हूँ मैं। तो सारी चीज़ों को जब हम यहाँ पर जोड़ कर देखें तो आपके पर्सन आपकी तरफ एक प्रपोजल लेकर आने वाले हैं। टाइम फ्रेम कैन बी एनीथिंग हियर, मान लो 6 to 8 months लाइक मैक्सिमम कुछ लोगों के लिए, और बाकी अदर लोगों के लिए इट कैन बी डिवाइन टाइमिंग। जब कभी भी आप क्वीन ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में आ रहे हो, सिर्फ क्वीन ऑफ सोर्ट्स नहीं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी में आ रहे हो, तब ये चीज़ें मुमकिन हैं। और तब तक आपको हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जीज में रहने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कल भी आपको बताया था, अपनी फ्रीक्वेंसीज को नॉर्मलाइज कीजिए। अगर आप एक लो फ्रीक्वेंसी में रहते हो या आप अपने अंदर ऑप्टिमिज्म नहीं कैरी कर पा रहे हो, तो इसका इलाज आपको करना पड़ेगा, मतलब कुछ तो फिक्स करना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें आप बहुत सारे मेथड से कर सकते हो। पहला तो ये है कि आपको सेल्फ लव में आना पड़ेगा, उसके बाद आप अपने चक्रास को बैलेंस कर सकते हो, अपनी हीलिंग करवा सकते हो, अपने कार्मिक लूप्स को फाइनली आप एंड कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए। इवन चैंटिंग या मेडिटेशनल रूटीन आपको बनाना पड़ेगा, जहाँ पर आप मेडिटेशन कर रहे हो, योगा, एनीथिंग जो भी आपके फ्रीक्वेंसी को राइज करे। इवन फैमिली टाइम, फ्रेंड्स के साथ सोशलाइजिंग वगैरह, सब कुछ जो भी आप कर सकते हो, जहाँ से भी आपको खुशी मिलती है। और इवन हॉबीज, पैशंस, जो भी क्रिएटिविटी जहाँ पर लाई करती है, एवरीथिंग यू कैन डू टू राइज योर फ्रीक्वेंसी। जब कभी आप ये कर रहे हो तो आपके पर्सन आपकी तरफ वो एक्शन लेकर आएंगे जिस एक्शन की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो इसी के साथ हम यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए कुछ गाइडेंस ले सकते हैं। शेयरिंग और सिल्वर लाइनिंग एंड रेनबोज वाली एनर्जीज यहाँ पर अपीयर हुई हैं। इन कार्ड्स में लिखा है, शेयरिंग व्हाट यू हैव ड्रॉज मोर टू यू, you'll be in the flow, realizing and growing your own abundance and having fun as well. Silver linings and rainbows talks about like life itself. Nature hides silver linings and rainbows in the most unexpected places. Learn to look out for them. The more you see, the more you will see. तो यहाँ पर दोनों ही कार्ड्स शेयरिंग के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर ऐसी चीज़ जो आप ज़्यादा करोगे वो ज़्यादा चीज़ें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होंगी। इसका एक ही मतलब मैं आपको बताती हूँ, जितना आप पॉजिटिव रहोगे उतनी ही जल्दी चीज़ें आपके साथ पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगी। और मतलब कहने का ये है कि जो लोग भी पॉजिटिव माइंडसेट या एक ऑप्टिमिज्म प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, आप उन लोगों को देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि उनके लिए लाइफ कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ओके, वो अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करते हैं, उनके पास जो है उसको वो हमेशा एक्नॉलेज करते हैं। ये नहीं देखते कि उनके पास क्या नहीं है, उनके साथ क्या नहीं हो रहा है, ये नहीं देखते। उनके पास क्या है और वो लोग कितने खुश हैं, ये उन सारी चीज़ों पर उनका ज़्यादा फोकस होता है। और ऐसे ही लोगों को और मिलता है। अबंडेंस पर आपको जब कभी भी आप फोकस करते हो तो ग्रैटिट्यूड में आइए, और आपके पास जो जो भी टैलेंट्स हैं उन पर जब आप देखते हो तो वहाँ पर भी आप ग्रैटिट्यूड में आओगे कि गॉड ने आपको कितने अच्छे अच्छे गिफ्ट्स दिए हैं एज टैलेंट्स और जो भी है। तो तब भी आप एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम में आ रहे हो और चीज़ें अट्रैक्ट करोगे अपनी ज़िंदगी में। तो जस्ट लाइक दैट इस फ्रीक्वेंसी को आपने अपने अंदर बना लेना है। और जब ये होगा आप देखिएगा कि आपके साथ जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है वो कैसे आपको मिल जाता है। मतलब आपका जो ऑरा है वो मैग्नेटिक बन जाएगा। इस तरह की फ्रीक्वेंसी आपको अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ती है। एंड शेयरिंग इवन टॉक्स अबाउट द चैरिटी एंड पॉजिटिव वर्क, जो भी आप कर सकें अपने लेवल्स पर। चैरिटी ज़रूरी है, आपके पास जो है उसको शेयर करना शुरू करें। और शेयरिंग हम नॉलेज के बारे में भी कहेंगे। आपके पास जो नॉलेज है वो लोगों तक पहुंचाइए, किसी तरह से शेयरिंग में आ जाइए। जो भी आपके पास है उसको शेयर करना शुरू कीजिए, ठीक है ना। टैलेंट भी आप शेयर कर सकते हो, मतलब सिखाइए लोगों को जो भी आपको आता है, ठीक है ना। तो इस तरह से भी आप अपनी एनर्जीज को, अपनी फ्रीक्वेंसीज को
एक हायर वाइब्रेशनल एनर्जी में राइज कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी में राइज कर सकते हो, अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ा सकते हो। जब आप ये कर रहे हो तो आपकी ज़िंदगी में ये सिल्वर लाइनिंग्स एंड रेनबोज टॉक्स अबाउट, इसका मतलब यही है कि जब कभी भी आप अपने लाइफ में आपकी लाइफ रुकी हुई है, कहीं पर मूव नहीं हो रही है, आप एक नेगेटिव सा एम्बियंस देख रहे हो अपने लाइफ में, कुछ भी मूव नहीं हो रहा है, तो याद रखना ये सारी चीज़ें भी आपके लिए सिल्वर लाइनिंग्स कहीं पर छुपा कर रखती है। आपका पेशेंस चेक हो रहा होता है। ऐसे समय में भी आप खुश रहना सीख लेते हो ना, और खुशी ढूंढते हो उन सारे मोमेंट्स में जो अभी आपके पास प्रेजेंट है, और वहाँ से जब आप अपने आप को ग्रो करते हो धीरे धीरे करके, तब आपके लिए वो दरवाजे खुलना शुरू होते हैं जो आपने सोचे भी नहीं थे। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये सब पॉजिटिव बातें सबको पता होती हैं, लेकिन करता कोई नहीं है। बट यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि ये सिर्फ कहने सुनने की बातें नहीं है, इसको आपने अभी अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाना है, इस पर ज़रूर वर्क करना है, इसको हरकत में लाना है, ठीक है ना। आप इसको ऐसे ही पढ़कर या सुनकर नहीं छोड़ सकते, अगले दिन फिर से वही प्रोक्रेस्टिनेशन या सैड रहना। नो, इस पर सीरियसली वर्क करना ज़रूरी है, तभी आपके लिए पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होगी, आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होंगी, और जो आपके मैस्कुलिन एक एक्शन होल्ड करके बैठे हैं वो एक्शन डिलीवर कर देंगे आपकी तरफ। गेटिंग माय पॉइंट? तो यही था गाइस आज के शिफ्ट में आप सभी के लिए। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो, और अगर प्राइवेट सेशंस चाहते हो गाइस तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।